नमस्कार दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक की वीडियो सीरीज़ में हम ये स्पष्ट जान चुके हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मेन रूप से दो प्रकार की हुआ करती हैं। एक जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ कहते हैं और दूसरा जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ कहते हैं। देखिए, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ है हम जानते हैं कि इसमें केवल बी, हैव और डू क्रियाओं की भिन्न भिन्न फॉर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए, बी के अलग अलग फॉर्म्स हुआ करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर इन तीनों का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं और वाज और वर इन दोनों का इस्तेमाल हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और किसी का नाम तो हम इज लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट होता है आई तो हम एम लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट होता है वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो हम आर लगाया करते हैं। इसी के साथ में जैसा हमने बता दिया, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट होता है आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और किसी का नाम तो फिर हम वाज लगाते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो हम वर लगाया करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे आप देखें, ही इज़ बाइंग ए बुक, ही इज़ बाइंग ए बुक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट आया है, इज का इस्तेमाल किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। दूसरा वाक्य है आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। ये भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट आया है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल किया गया है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को जोड़ दिया गया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइस, द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइस। आप देखेंगे वाज या वर का इस्तेमाल जैसा हमने बता दिया पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर आया है क्योंकि प्लूरल नाउन है, उसके साथ में वर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को जोड़ा गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। हरी इज हेल्प्ड बाय मोहन, हरी इज हेल्प्ड बाय मोहन। तो आप देखेंगे ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। यह सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर आर का इस्तेमाल, फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का इस्तेमाल और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप देखेंगे ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हमने सब्जेक्ट लगाया है, फिर वाज का इस्तेमाल किया है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी को जोड़ा है और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। द थीफ वाज कॉट, द थीफ वाज कॉट पैसिव वॉइस का वाक्य है। दे वर प्राइज्ड बाय देयर टीचर्स। तो कुल मिलाकर आपने ये स्क्रीन के ऊपर जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, इन वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इज, एम और आर का प्रयोग सहायक क्रियाओं के रूप में प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस बनाने में, वाज और वर का पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस बनाने में तथा पैसिव वॉइस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह सदैव ध्यान रहे कि इज, एम, आर, वाज, वर मुख्य क्रिया के रूप में हो तो इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं और जब ये सहायक क्रिया के रूप में हो तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। आशा करता हूँ ये बेसिक सी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं हैव के ऊपर। हैव के अलग अलग फॉर्म्स हुआ करते हैं, जैसे हैज, हैव और हैड। मैं तीनों के बारे में आपको थोड़ी बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ। हैज और हैव इन दोनों का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं। यदि हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और किसी का नाम तो फिर हम हैज लगा देते हैं। और यदि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो हम हैव लगा दिया करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे, दोनों का ही इस्तेमाल हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में करते हैं और जब भी इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं तो परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम आए हैव के इस फॉर्म पर, जिसे हम कहते हैं हैड। हैड का इस्तेमाल हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करते हैं और सब्जेक्ट हमारे कुछ भी हों, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, सभी के साथ में पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड लगाकर हम क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं। अब आप वाक्य देखें। ही हैज़ हेल्प्ड मी, यू हैव डन इट, ही हैड रिटन अ बुक, शी हैज़ डन द वर्क, आई हैव कॉल्ड माई ब्रदर, वी हैड गॉन बिफोर ही कम। तो फिर अगर आप सभी वाक्यों को ध्यान से देखें तो ही हैज़ हेल्प्ड मी हमने बता दिया, हैज़ का इस्तेमाल किया गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया, परजेंट का परफेक्ट टेंस है, यू हैव डन इट परजेंट का परफेक्ट टेंस है, ही हैड रिटन अ बुक पास्ट का परफेक्ट टेंस है, शी हैज़ डन द वर्क परजेंट का परफेक्ट टेंस है, आई हैव कॉल्ड माई ब्रदर परजेंट का परफेक्ट टेंस है, और वी हैड गॉन बिफोर ही कम पास्ट का परफेक्ट टेंस है। इन वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि हैज और हैव इन दोनों का प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में परजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में और हैड का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में करते हैं। तो आशा करता हूँ ये बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आता हूँ डू के ऊपर। डू के 3 जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। डू है, डिड है और डज है। डू है, डिड है और डज है। देखिए डू और डज इन दोनों का इस्तेमाल हम परजेंट के, इंडेफिनिट टेंस के, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो हम डू लगाते हैं, और अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और किसी का नाम तो फिर हम डज का इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन ये बेसिक बात आप ध्यान में रखें कि डू और डज दोनों का ही इस्तेमाल हम केवल परजेंट के इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। डिड का इस्तेमाल हम पास्ट के इंडेफिनिट जिसे सिंपल पास्ट कहा जाता है उस टेंस में करते हैं, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल किया करते हैं। सब्जेक्ट्स कुछ भी हों सभी के साथ डिड का इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सभी के साथ में पास्ट के इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इससे संबंधित वाक्य देखते हैं। आई डू नॉट लाइक इट, डू यू लव योर फ्रेंड, दे डिड नॉट प्ले, डिड शी सिंग ए सॉन्ग, ही डज नॉट रीड, डज ही स्लीप इन द डे। तो आप सभी वाक्यों को अगर ध्यान से देखें तो पहला जो हमारा वाक्य है आई डू नॉट लाइक इट परजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। डू यू लव योर फ्रेंड परजेंट का इंडेफिनिट टेंस। दे डिड नॉट प्ले पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। डिड सी सिंग ए सॉन्ग, डिड सी सिंग ए सॉन्ग पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड परजेंट का इंडेफिनिट टेंस। डज ही स्लीप इन द डे, डज ही स्लीप इन द डे परजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो इन सभी वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि डू, डज और डिड इन तीनों का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये बेसिक चीज़ भी आप समझ गए होंगे। हैज,
हैव, हैड, डू, डज और डिड, इनका प्रयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की तरह भी किया जा सकता है। जैसे ही हैज अ बुक, ही हैज ए बुक। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। आई हैव ए रूपी, आई हैव ए रूपी। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। शी हैड ए पेन, शी हैड ए पेन। यू डिड द वर्क, यू डिड द वर्क। तो इन सभी वाक्यों में आप समझें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड का इस्तेमाल हमने मेन वर्ब की तरह कर लिया है। तो यानी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा यहाँ पर हमने किया है।